नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आपने एक स्लोगन तो सुना ही होगा, जागो ग्राहक जागो। इसी स्लोगन को मॉडिफाई करके एक स्लोगन मैं आपको देना चाहूंगा, जागो स्टूडेंट जागो, जागो पेरेंट्स जागो, जो कि आपको एडमिशन के टाइम बहुत काम आने वाला है। देखिए, एक गलत कॉलेज का सिलेक्शन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं, या आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंजीनियरिंग कॉलेज की सच्चाई के बारे में। मतलब रियलिटी ऑफ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि आपको एडमिशन के टाइम बहुत ज्यादा काम आने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस है किसी भी चीज को लेके, काउंसलिंग को लेके, एडमिशन को लेके, तो आप हमें ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा। आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। देखिए, मैं सीधी बात करना चाहूंगा, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। जिन कॉलेज की सीट अपने आप नहीं भरती है, आप देख सकते हैं जब काउंसलिंग होती है, अगर हम एमपी में बात करें, तो अगर आपको बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना है तो मध्य प्रदेश शासन एमपीडीटी काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। इसका अपना एक पोर्टल है, तो उस पर जाके आप सभी चीजें चेक कर सकते हैं। पिछले साल का कट ऑफ देख सकते हैं, कितनी सीटें फर्स्ट राउंड में भरी, कितनी सीटें सेकंड राउंड में, ये सब चीजें देख सकते हैं। तो समझो वहां कुछ ना कुछ तो लोचा है। मतलब अगर फिल नहीं हो रही है तो वहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। तो इसके लिए जो है आप पिछले साल का रिकॉर्ड चेक कर लें। अगर आपको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो सीधी सी बात है, आप कॉलेज में जाएं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से मिलें और वहां पे जाके पूछें कि आपकी ब्रांच में कितनी सीटें हैं। या काउंसलिंग सेल में आप पूछ लें कि जैसे सीएस ब्रांच में कितनी सीटें हैं, और फर्स्ट ईयर में जाके बच्चे से कंफर्म कर लें। उनको बताएं ना, बच्चे से जाके ये कंफर्म करें कि कितने बच्चे हैं। अटेंडेंस सीट होती है, तमाम चीजें होती हैं, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेटली सबसे मेन पॉइंट है कि जिस कॉलेज में सीटें भर रही हैं, मतलब उस कॉलेज में बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, मतलब उस कॉलेज में बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है, मतलब वहां पे सब चीजें सही चल रही हैं। और जिस कॉलेज में सीटें नहीं भर रही हैं, हर साल कम होती जा रही हैं, मतलब उस कॉलेज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। आपके करियर के साथ जो है धोखा होने वाला है। इस चीज को आप नोट कर लें। दूसरा, अब देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बच्चे फेस करते हैं, पेरेंट्स फेस करते हैं, और जिसके कारण एक साल बाद कॉलेज छोड़ते हैं। कुछ बच्चे मजबूर होते हैं तो कॉलेज नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनको 3 साल की फीस भरना है, टीसी माइग्रेशन आपको वापस मिलता नहीं है। ऐसी तमाम दिक्कतें जाती हैं। तो इसलिए जो है आप इन दिक्कतों में ना फंसो, इसलिए मैं आपको ये कंप्लीट वीडियो दे रहा हूँ। आप 3 घंटे की कोई भी बेकार मूवी देख लोगे, इसके अलावा आप यूट्यूब पर रील्स वगैरह देखते रहोगे, लेकिन आपके करियर से जुड़ी हुई चीजों के लिए जो वीडियोस होंगे उनको फोकस नहीं करोगे, आप स्किप करोगे या छोड़ दोगे कि बाद में देखेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो आप देखें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज, जो मैनेजमेंट टीम होती है, जिस जो कॉलेज को चलाती है, वो वीक होती है। कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आना चाहते हैं, भोपाल शहर में आना चाहते हैं, तो आपको 15-20 प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे। तो सभी अच्छे नहीं है, उसमें से अगर आप स्टार्टिंग के देखेंगे तो 5-6 प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं, जिनकी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम होगी, जिसमें अगर आप देखेंगे चांसलर, वाइस चांसलर, डायरेक्टर हो गया, इसके अलावा डीन हो गया, एचओडीज हो गए, प्रिंसिपल हो गए, जो प्रॉपर तरीके से बच्चों के हित के बारे में सोचेंगे, बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। और जो वीक मैनेजमेंट टीम होगी, जिनको मालूम ही नहीं होता है कि ग्राउंड लेवल पर बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और ना सोचना चाहते और ना करना चाहते, वो तो अपनी सैलरी से उनको मतलब है, और मालूम भी अगर हो जाए तो अनदेखा कर देते हैं। ये सिस्टम चलता रहता है ना। दूसरी अगर हम बात करें, तो ऐसे कॉलेज हर साल एडमिशन के टाइम बड़े बड़े वादे करते हैं, ब्रोशर छपवाते हैं, हम ये भी देंगे, हम ये भी देंगे, हम दूसरे कॉलेज से अलग हैं, है ना। इसके अलावा फैसिलिटीज को लेके, प्लेसमेंट को लेके बड़ी बड़ी चीजें छापेंगे कि हमारा इतना हाईएस्ट पैकेज है, हमारा इतना एवरेज पैकेज है, हमारे यहाँ ये कंपनी आई हुई है। और अगर आप रियल में देखेंगे तो हो सकता है कि जो कंपनी है वो पिछले 2 साल आई ना हो, उससे पहले आई हो, पुराने प्लेसमेंट रिकॉर्ड को दिखा रहे हैं। फैसिलिटीज को लेकर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ वही लैब आपको विजिट कराई जाएगी जो अच्छी है। बाकी अगर आप जब रेगुलर क्लासेस होंगी तो उनमें लैब ही नहीं लगेगी, सॉफ्टवेयर ही नहीं होंगे। इस टाइप की चीजें जो है आपको फेस करने को देखने को मिलेगी। मतलब सिर्फ बिजनेस मॉडल अपना चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बच्चों से फीस ले रहे हैं मोटी मोटी, और उसके बाद बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं। तो बच्चा करता क्या है, बाहर से कोचिंग कर लेगा, बाहर से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर लेगा, और अपना कोर्स करके निकल जाता है। मतलब बच्चे के अंदर ये एक तरीके से ये डेवलप हो जाता है। तो ये चीजें भी होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे, इसी में सेकंड पॉइंट में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, एजेंट एंड काउंसलर जो होते हैं आपको इन कॉलेज में फंसाने की कोशिश करते हैं, या कॉलेज से भी आपको बार बार कॉल आएगा। अगर कॉलेज से बार बार आपको एडमिशन के लिए कॉल आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वहां की सीटें ही नहीं भर रही हैं, तो ऑब्वियसली इस कॉलेज में दिक्कत है। इसके अलावा थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, अनएक्सपीरियंस और अनस्किल्स आपको सस्ते टीचर देखने को मिलेंगे, जो कि अगर एमटेक बेस पे फैकल्टी रखते हैं तो नॉर्मल 15,000 10,000 रुपए सैलरी देते हैं। अब वो लोग क्या पढ़ाएंगे, वो लोग खुद भी तैयारी कर रहे हैं, जो फैकल्टीज है वो खुद तैयारी कर रही होगी, और ऐसी फैकल्टी टिकती नहीं है। ऐसी फैकल्टी जो है जैसे 1 साल बाद 2 साल बाद निकल जाती है। और इसमें कुछ ऐसी भी फैकल्टी होगी जो मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट जो होगा उनकी चापलूसी करेंगे, और उनको कुछ आता नहीं है, आपको डराएंगे कि हम लोग आपको सेशनल मार्क्स नहीं देंगे, हम आपका ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस टाइप से बच्चों को डराया जाता है। और इसमें आपको कुछ अच्छे टीचर भी देखने को मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, और ऐसे टीचर निकल जाते हैं, है ना।
अब हम बात करने वाले हैं 4th नंबर पर। अब देखिए, जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में जाएँगे तो फर्स्ट ईयर में आपको बिल्कुल स्वागत किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपको एंटरटेन किया जाएगा। फर्स्ट ईयर के अंदर ऑलमोस्ट फैकल्टी होती है, तो वो लोग आपको पढ़ाएँगे, फर्स्ट ईयर में क्लास लगेगी। हो सकता है फर्स्ट सेम में आपकी प्रॉपर तरीके से क्लास लग जाए, सेकंड सेम में दिक्कत आए, या कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें 2 सब्जेक्ट का आपको समझ में आएगा, 3 सब्जेक्ट का समझ में नहीं आएगा। जैसे फर्स्ट सेम के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं। आप बार-बार एचओडी को बोलेंगे, तो वो आपको बोलेंगे कि हम चेंज कराते हैं। इस टाइप से सिस्टम चलता रहेगा, आपका फर्स्ट ईयर निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा सेकंड ईयर से? सेकंड ईयर से जब आप डिपार्टमेंट में पहुँचोगे, तो वहाँ पे ना तो आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, ना आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ मिलेंगी, ना आपकी लैब लगने वाली, ना सॉफ्टवेयर है, सिर्फ टाइम पास होगा। तो आपको लगने लगेगा कि कॉलेज में टाइम पास हो रहा है। उसके बाद फिर आप जाना छोड़ दोगे, क्योंकि आप अपने डेवलपमेंट में काम करोगे, बाहर से कोचिंग्स वगैरह लगाओगे, तो इस टाइप से सिस्टम चलता है। मतलब कॉलेज में भी आप फीस दे रहे हो और बाहर भी कोचिंग के लिए आप फीस दोगे, तो इस टाइप से बच्चे का लॉस होता है। ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप के लिए जो है आपको खुद ही अप्रोच करना होगा। स्टार्टिंग में एडमिशन के टाइम आपको बोला जाएगा, हम इस कंपनी के साथ ट्रेनिंग देंगे, हम इस कंपनी में इंटर्नशिप देंगे, ये हमारा सीडीसी सेल है, ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन एंड जो क्या होगा कि आपको खुद ही सभी चीज़ें करना होंगी, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलेगी, छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ जो है होती रहेगी, बाकी सब फर्जीवाड़ा चलता रहेगा। इस टाइप के कॉलेज हैं अभी भी, जो बच्चों को फँसा देते हैं और फिर उसके बाद बच्चों को डराते भी हैं और बड़ी दिक्कतें होती हैं। अच्छे-अच्छे ग्रेड्स भी ले रखे हैं ऐसे कॉलेज में, सब मानता है, लेकिन दिक्कत यही है कि बच्चों को चीज़ें नहीं मिल रही हैं, है ना? तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी वेबसाइट पे जो भी आपने विज़न एंड मिशन डाल रखा है, इसको हटा दें। क्यों बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप? आप लोग अच्छे हो सकते हैं, कॉलेज अच्छा हो सकता है, सिर्फ़ जो मैनेजमेंट टीम है, वो अच्छे से हो जाए, फैकल्टीज़ अच्छे से हो जाए, रेगुलर क्लासेस लगे, सब चीज़ें सिस्टमैटिक हो जाएँ। अब जो फैकल्टी अच्छी है, उसको आप काउंसलिंग में व्यस्त रखोगे, उसको आप दूसरा एक्टिविटीज़ में व्यस्त रखोगे, तो वो क्या ही पढ़ाएगा? तो इसलिए उन चीज़ों के लिए आप एक्स्ट्रा फैकल्टीज़ रखें। ऑब्वियसली प्रमोशन करना चाहिए, लेकिन प्रमोशन इस टाइप का आप करें कि गलत चीज़ें बच्चों को बताएँ, जो प्लेसमेंट है ही नहीं आपके पास, जो फैसिलिटीज़ है ही नहीं, वो चीज़ें अगर आप दे रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, तो फिर तो बच्चे के साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। फिर वो बच्चा आपको बददुआ देगा और ऑलमोस्ट इस टाइप के कॉलेज फिर खत्म हो जाते हैं एक टाइम के बाद। अच्छे कॉलेज हैं, वही सर्वाइव करते हैं और उन्हीं के बारे में बच्चा जानता है। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत भी कुछ जान पाए हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे भी इसी टाइप की आपको वीडियो मैं देता रहूँगा, आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट करूँगा। किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी दिक्कत है, आप शेयर कर सकते हैं, डेफ़िनेटली मिलके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट करो, लोगों की भलाई करते रहो।